नमस्कार दोस्तों, मैं एसजेएस पामिस्ट्री फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक ऐसी हथेली के साथ जो सभी के लिए एक जिज्ञासा का विषय है। आज मैं आपके सामने जिस हथेली को लेकर उपस्थित हूँ वो है योगी जी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जो मैं आपके आगे बता देता हूँ यूपी के मुख्यमंत्री हैं। आज मैं इनके हाथ के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है, तो इनके हाथ के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको इनके बहुत अच्छे अच्छे साइन, नेगेटिव साइन के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि योगी जी का अगर हाथ देखा जाए तो पूरा स्क्वायरिश है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अधिक मेहनती होते हैं, बहुत अधिक मेहनती होते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो देखो इनके जो इस प्रकार से बिल्कुल चांद बन रहा है, धनुषाकार रेखा बन रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अधिक यूँ कह सकते हैं कि हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं और तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं। निर्णय के लिए सोच विचार नहीं करते हैं, तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं। ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो इनके अगर उंगलियों को देखा जाए तो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई हैं और देखो इस जगह से मोटी हैं। तो जो राजनीति में अच्छा पद प्राप्त करते हैं या जिनका एक प्रभुत्व होता है उनकी उंगलियां इस जगह से मोटी होती हैं। ठीक है। अब हम आगे की ओर बात करते हैं तो इनकी बृहस्पति की उंगली देखो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है जो इनको लीडरशिप के गुण प्रदान करती है। सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है जो इनका नाम रोशन कर रही है, इधर उधर खूब जोर से नाम हो रहा है। और अगर ये बुध की रेखा बुध की अगर उंगली देखी जाती है तो देखो इस फर्स्ट फोरवे से ऊपर तक जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तुरंत निर्णय लेने वाले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का बिजनेस माइंड बहुत ज़बरदस्त होता है, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट और हम यूँ कह सकते हैं फाइलिंग बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अब इनके अंगूठे पर चलते हैं। अंगूठा बहुत अधिक नुकीला है, तो कार्य के प्रति इच्छा शक्ति इनकी बहुत ज़बरदस्त होगी। दूसरा, इनका अंगूठा मासल है, तो इनसे बाप बन के कोई कुछ कार्य नहीं करा सकता। इनका बेटा बन के इनसे कोई भी कार्य किया जा सकता है। इनका एक बहुत ज़बरदस्त एटीट्यूड होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। और ऐसे अंगूठे वाले जो होते हैं वो ही ऊंचे पदों पर विराजमान होते हैं जिनका अंगूठा मासल होता है और बहुत अधिक स्ट्रांग होता है। अब इनके हम बारे में बात करें तो देखो इनका बृहस्पति पर्वत कितना बड़ा है। तो ऐसे बृहस्पति पर्वत वाले जो होते हैं उनके अंदर लीडरशिप के गुण कूट कूट के भरे हुए होते हैं। लीडरशिप के गुण कूट कूट के भरे होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं ऐसे। इनका अगर बुध पर्वत देखा जाए तो बहुत अच्छा है, इसके ऊपर कई सारी खड़ी हुई लाइनें उपस्थित हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनमें वक्तव्य गुण, अपनी बात को समझाने का गुण बहुत ज़बरदस्त तरीके से उपस्थित होता है। ये इनका सूर्य पर्वत है। अगर योगी जी के सूर्य पर्वत को देखा जाए तो मैं आपको एक साइन ऐसी बताऊंगा कि इनको मुख्यमंत्री तो बनना ही था। देखिए ये फिश साइन, सूर्य पर्वत पर जब इस प्रकार से फिश साइन उपस्थित होती है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक प्रोग्रेस करता है। तो योगी जी जिस स्थिति से उठकर मुख्यमंत्री तक आए, ये इन फिश साइन का ही कमाल है। दोस्तों, ये इतनी बड़ी फिश साइन है कि इनका पूरा जीवन इनको नाम रोशन करता रहेगा। देखें आप। ठीक है। अब इनके जीवन के बारे में हम बात करते हैं योगी जी के। तो योगी जी के अगर जीवन के बारे में हम बात करें तो देखो इनका मंगल पर्वत और ये मंगल पर्वत कितना स्ट्रॉन्ग है। अंदरूनी मंगल बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है, तो इनके अंदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी किसी भी कार्य करने के लिए। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये जहाँ पर भी अपनी बात रखते होंगे उसको बहुत मजबूती के साथ रखते होंगे। जिस व्यक्ति से भी मिलते होंगे बहुत अधिक मजबूती के साथ मिलते होंगे। और देखो
किसी भी नेता बनने के लिए शुक्र पर्वत का होना, मंगल पर्वत का होना, मंगल पर्वत का होना बहुत ज़रूरी होता है। इनके सारे माउंट, चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, जो इनको यात्राएं, विदेश यात्राएं भी होंगी आज के बाद। देख, मैं आपको फिर बता देता हूँ, इनकी आगे चलकर विदेश यात्राएं भी होंगी। ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति में इनका आ, चंद्र पर्वत है, शुक्र पर्वत है, जो इनको लग्जीरियस लाइफ और ये सब कुछ प्रदान कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड प्रदान कर रहा है। ठीक है, और मजबूती के साथ ही अपनी जगह डटे हुए हैं। ये भी इन्हीं को इसके द्वारा ही, मंगल पर्वत के द्वारा ही प्रदान हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो इनके अंदर आलस्य क्या होता है ये पता ही नहीं होता। योगी जी को हम सब जानते हैं कि आलस्य नाम की इनके अंदर कोई चीज़ नहीं है। अगर इनके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर देखें, एक फिश साइन ये बनी हुई है जो सीधी इसको सूर्य पर्वत को देख रही है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर एनर्जी कूट कूट के भरी होती है, और इनका नाम ऐसे सूर्य की किरणों के समान चारों तरफ फैलता है। ठीक है, तो ये जो फिश साइन है, इसी ने इनको मुख्यमंत्री तक लाकर बना दिया, मुख्यमंत्री तक बना दिया। अब मैं आपको इनके 2-3 चीज़ों के बारे में और बताता हूँ। इनकी एक फिश साइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसने इनको 26-27 साल की उम्र में सांसद बनाया। ठीक है, और ये फिश साइन अप टू यहाँ तक बन रही है। तो जब तक ये अपने जीवन में जीवित रहेंगे, तब तक ये किसी न किसी कुर्सी को प्राप्त करते रहेंगे। अब कौन सी कुर्सी प्राप्त करेंगे ये मैं आपको इसके में नहीं बता सकता, लेकिन ये अपनी प्रोग्रेस को बनाए रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो फिश साइन है यहाँ से स्टार्ट हुई है, एक फिश साइन मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये फिश साइन बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रही है, और एक फिश साइन यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही है। तो जीवन में रेगुलर इनका नाम होता रहेगा, और ये अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इनके जीवन से संबंधित कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जीवन में सभी के साथ कोई ना कोई परेशानी ज़रूर आती है। देखो, अगर इनके धन रेखा पर देखा जाए, ये इनकी धन रेखा है, तो देखो धन रेखा पर देखा जाए तो इनकी धन रेखा पर एक तो यहाँ पर कट लग रहा है, एक यहाँ कट लग रहा है, एक यहाँ कट लग रहा है। इनको 37 साल पर 101% अपने जीवन में परेशानी आई होगी और धन का लॉस हुआ होगा। इनको 34-35 उम्र पर भी जीवन में परेशानी आई होगी और धन का लॉस हुआ होगा। और इनको 28 साल पर भी परेशानी आई होगी जो कट लग रहे हैं, और इनको धन का लॉस हुआ होगा। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि अगर इनको देखा जाए तो देखो, इनको इन जो प्रोग्रेस लाइन है, इन्होंने इनको बार बार सांसद बनाया, ये अपने जीवन में सांसद बने, लेकिन इनके जीवन में भी परेशानी आई है। एक तो इस रेखा ने देखो, ये 36 पर, और एक ये जो रेखा, इसने राहु रेखा जो गई है, इसने इनको परेशान किया होगा। और 101% ये मैं आपको बता दूं, वही 37 साल और वही 37 साल पर इनको नुकसान गया है, और 101% इनके इतनी मोटी राहु रेखा ने काटा है कि इनकी गिरफ्तारी भी हुई होगी, और जब इनकी 36-37 साल की उम्र भी रही होगी। और लगातार अगर देखा जाए, अगर मैं देख रहा हूँ तो छोटी छोटी इस प्रकार से रेगुलर प्रोग्रेस लाइन चल रही है। तो जीवन में ये अपने में प्रोग्रेस करेंगे। और इन लाइनों के अलावा इनके हाथ में जो ये फिश साइन बने हुए हैं, इन फिश साइनों की वजह से ये अपने जीवन में लगातार आजीवन प्रोग्रेस करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आजीवन ये प्रोग्रेस करेंगे। और फिर मैं आपको, यही मेरा एक विषय था आज बताने के लिए कि योगी जी के जीवन में भी इस राहु रेखा के कारण कठिनाई आई है, इसलिए इनको गिरफ्तारी भी हुई है अपने जीवन में, जो इनकी 36-37 साल की उम्र थी। और एक राहु रेखा अगर देखा जाए तो इस जगह भी एक राहु रेखा इनको काट रही है। तो मैं आपको फिर बता देता हूं कि जब ये अपने मुख्यमंत्री काल में थे, तो जब कोरोना पीरियड आया था, तो उस पीरियड में भी इनको अपने दिमागी तौर पर परेशानी आई है, उसको संतुलित करने पर। ठीक है, और इस प्रकार से एक राहु रेखा यहाँ पर भी है। तो चुनावी टाइम पर इनको फिर परेशानी आई है, लेकिन जीत गए।
ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इनके अगर बचपन को देखा जाए तो देखो, ये इनकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से, और यहाँ पर देखो एक रेखा ही है। तो हृदय रेखा अगर देखी जाए तो मोटी है, तो इसका मतलब है इनका जीवन आपाधापी वाला होता है। ये चाहे यूपी से बाहर चले जाएं, लेकिन चिंता इनको यूपी की सताती रहेगी। अपने कामकाज के लिए ये बहुत अधिक सजग रहते होंगे। अब इनकी अगर मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो देखो यहाँ तक, इस उम्र तक इनकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी मोटी चल रही है। तो 101% इनके दिमाग में द्वंद्व चलता रहता होगा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये इनकी उम्र 26 से पहले की है। इसके जस्ट बाद इनकी मस्तिष्क रेखा सही हो गई, ठीक है। अगर देखा जाए तो इनकी इस प्रकार से रेखा जा रही है, तो इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है और शादी नहीं की है, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा ये प्रेडिक्शन आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैंने आपको इनको बता दिया कि ये मछली साइन इनको आजीवन प्रोग्रेस कराएंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू। ओके।